नई दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को होली के दिन 26 साल के तरुणी की हत्या ने इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया, क्योंकि मृतक हिंदू समुदाय से था और जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा और लोगों में असुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई थी। हत्या के मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया। घटना के बाद एमसीबी ने आरोपी सोहिल और अयान के घर के कथित अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया था। इस कार्रवाई को लेकर आरोपियों के घर वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शहाज, जो आरोपी सोहेल और अयान की मां है, और जरीना, जो सह आरोपी इमरान और बंटी की मां है, उन्होंने अदालत से अपने घरों को गिराए जाने से संरक्षण मांगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाई मनमानी और चुनिंदा तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि जिस मकान को गिराया गया वह ना तो सरकारी जमीन पर बना था और न ही किसी सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। इसके अलावा नगर निगम के ने सालों से उस संपत्ति से टैक्स और बिजली बिल वसूल जो इनमें मान्यता प्राप्त संपत्ति साबित करता है। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी संरचना को गिराने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अंतिम बंसल की एक एक्टिव ट्वीट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि मंगलवार से बुधवार तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट के एमसीडी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक आरोपियों के घरों को गिराने की कोई कार्रवाई न की जाए। हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ये नाबालिग भी शामिल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं का खुलासा कर रही है। घटना के बाद उत्तम नगर कॉलोनी में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग डरे सहमे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात, न्याय दिलाने और कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि हिंसात्मक अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी है और कोर्ट की अगली विस्तृत सुनवाई बुधवार को होगी। इसमें सभी पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तक होगी। यह मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि नई दिल्ली के उत्तम नगर में कानून, न्याय और सांप्रदायिक संवेदना के संतुलन की परीक्षा भी बन गया है। कोर्ट के आदेश से स्पष्ट संदेश जाता है कि कानून के तहत कार्रवाई करते समय प्रतिक्रिया और न्याय की अनिवार्यता सर्वोपरि है। आइए हम आगे वीडियो में आपको वकील साहब के बयान सुनवाते हैं। नगर में डिमोलिशन का मामला है, उसमें आज आप कोर्ट आए थे। कोर्ट ने क्या निर्देश एमसीडी को दिया है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है, बस एमसीडी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है, क्योंकि अर्जेंट में एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो हमारे तरफ से ये प्रेस किया गया था कि ठीक है, आप 1 दिन का समय लीजिए, बट तब तक हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए, कि तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बस यही आदेश दिया है एमसीडी को कि अभी से लेके कल तक में कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन। कितने लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी और क्या मांग की गई? हमने 2 लोगों की तरफ से की है, क्योंकि हमें डर है कि हमारे घर भी डिमोलिश हो सकता है, तो बस हम उसी के लिए आए हैं। क्योंकि जो डिमोलिश घर है वो एकदम क्लोज विसिनिटी में है, जो सेम विसिनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी जो घर गिराए जा चुके हैं, ये घर भी उसी विसिनिटी में आता है। तो इसीलिए याचिका एक्यूज पुलिस जिनको मान रही है, सस्पेक्ट मान रही है, आप उन्हीं लोगों की तरफ से कोर्ट आए हैं? हाँ जी हाँ, हम उनकी तरफ से। नेक्स्ट हियरिंग कब है? कल सुबह। अच्छा मैम, 1 दिन पहले जो डेमोलिशन हुआ था वहाँ पर, वो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस इशू नहीं हुई, कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। हम बस उसी के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 की गाइडलाइंस है इस चीज़ के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि 15 दिन तक का नोटिस का पीरियड होना चाहिए, और जिसमें ताकि सामने वाला भी अपना पॉइंट रख सके और अपना जो भी है कंक्लूजन ला सके एक्शन से पहले। इस तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई आज से पहले भी कभी किसी मामले में हुई है, या ऐसा पहला मामला है आपकी जानकारी में आया है दिल्ली में? देखिए, मैं इस पे तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हुआ तो है। आज जो हमारे सनातनी तरुण खड़ी जो हैं, उनको जिस प्रकार इतनी निर्मम उनकी हत्या की गई है, मैंने अभी वीडियो में देखा कि उनको किस प्रकार इतने सारे लड़कों ने मिलकर बैट के साथ, डंडे के साथ, लोहे की लाड़ के साथ जैसे उनको पीटा और उनको मौत के घाट उतारा। ये अत्यंत दुख की घटना है और पूरा समाज जो है इस दुख की घड़ी में बहुत दुखी है। पूरा संत समाज दुखी है, पूरे सनातनी देश के दुखी हैं, पूरा भारत दुखी है। ऐसे अपाहिज मानसिकता के लोग जिन्होंने एक व्यक्ति को इतने लोगों ने मिलकर मारा और बिना कुछ सोचे समझे, और इनकी जो बुद्धि है, इनके दिमाग के अंदर सिर्फ ये हो चुका है कि इन्हें भारत में रहते हुए सनातनियों को मारने की इनकी बुद्धि है।
और मैं सभी को ये देशवासियों को सनातनियों को ये कहना चाहूंगा, अगर सब सनातनी हम बटेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए हमें एक होकर रहना है। एक होंगे तो हम इन लोगों को जवाब दे पाएंगे। ये बहुत दुखित बात है। आप और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो योगी बाबा का मॉडल बुलडोजर चला के मकान गिराए, बहुत अच्छा किया। दिल्ली के अंदर भी रेखा सरकार को, रेखा गुप्ता को बाबा योगी के जैसे इनको जवाब देना होगा। इन्हें बताना होगा कि आप इन सनातनियों के साथ जो आप ऐसा करते हैं, उनका जवाब जो है आपको बिल्कुल ठोक बजा के दिया जाए। मतलब करुणाहीन दृश्य था उनका, जो भावविवल जो चेहरा था और जो हाथ पैरों की जो स्थिति थी, किस तरह से उसके दादा के हाथ टूटा हुआ है, उसकी मां को और पिता को गंभीर चोटें आई हैं और बाकी परिजनों को भी चोटें आई हैं। एक जवान बेटा जिनके घर में से सरेआम रोड पर होली के दिन पीट करके मार दिया गया हो, उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम परिवार के सभी लोगों से मिले और उस सामुदायिक भवन में मिले जहाँ खटीक समुदाय का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के परिसर में मिलकर के उनकी डिटेल में साथ ही चर्चा हुई कि किस तरह से क्या क्या हुआ उसके साथ में। कि पहले तो उस महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है, और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा छिड़क गया और उसमें 2 छींटे उनको क्या शरीर पर लग गए, जान पर उतारू हो गए। न सिर्फ घर में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को मारा पीटा, बल्कि बाहर जाते समय उनकी कुंडी बाहर से बंद करके चले गए और षड्यंत्र पूर्वक, उनको पता था कि एक ही बेटा बाहर है, और वो तरुण को आता हुआ देख करके उन सारे जिहादियों ने घेर करके उसको मारा, लाठियों से, डंडों से, तलवार से, और ऊपर से बचा कुचा जो है ना, एक मोटा सा पत्थर उसकी छाती में डाल दिया गया। इस प्रकार की देश की राजधानी के अंदर नृशंस हत्या बेहद चिंतनीय, निंदनीय और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आंखें खोल देने वाली है। शासन प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अभी आज जो मेरे को यहाँ जाके आके जानकारी मिली कि भाई ठीक है कि कल उसका जो घर का कुछ हिस्सा जिहादियों ने अपने जो इलीगल था उसको तोड़ा गया और 10-15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आखिरकार क्या